3 बार पवित्र ओंकार का उच्चारण। पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित मान और पूजा के योग्य स्वामी जी, समादरणीय पूज्य श्री मुनि जी, समादरणीय विद्वान आचार्यगण, उपस्थित सभी धर्मप्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारीगण, यज्ञ के उपरांत जो आध्यात्मिक प्रवचन के क्रम में हमने ईशोपनिषद के मंत्रों को एक क्रम बनाया था, उस क्रम में हम 8वां मंत्र को इससे पूर्व कुछ 8वां मंत्र के शब्द के ऊपर विचार किया था। आज उसी क्रम को लेते हुए आप सबके सामने 8वां मंत्र को देखते हैं, विचार करते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए जितना क्लेशों को, अविद्याओं को दूर करना होता है, हटाना होता है, उतने ही महत्वपूर्ण कार्य एक दूसरा रहता है कि ईश्वर के स्वरूप को, ईश्वर के गुणों को हमें भली भांति बोध होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। ईश्वर के गुणों को समझने के लिए उपनिषद विद्या महत्वपूर्ण विद्या है। तो इसके अध्ययन से हमें ईश्वर के गुणों को भलीभांति समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ईशोपनिषद के सभी मंत्रों में, क्योंकि मंत्र का नाम ही ईशोपनिषद, इस उपनिषद का नाम ही ईशोपनिषद है, तो इसमें ईश्वर के विषय में ही बताया गया है। आत्मा और परमात्मा के संबंध स्थापित करने के लिए हम किस प्रकार से ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, ईश्वरीय सुख को प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में यहाँ पर अनेक गुण बताया गया है। उन गुणों को समझकर मनन, चिंतन, निधिध्यासन करते हुए अपने जीवन को पवित्रता की ओर यदि बढ़ाते हैं तो अवश्य ही हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। 8वां मंत्र इस प्रकार से है, आप सब मंत्र से परिचित हैं, जो परिचित नहीं है उनके लिए भी सपर्यागात शुक्रम अकायम अवर्णम स्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषी परिभु स्वयंभो यथा तथ्य तो अर्थान विदधात शाश्वतेभ्य समाभ्य। क्योंकि ईश्वर का प्रकरण चल रहा है, ईश्वर के गुणों को समझने का, ईश्वर के कार्य को समझने का प्रकरण चल रहा है। यहाँ पर स एक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, स से ईश्वर लिया जाएगा, ब्रह्म लिया जाएगा, स ब्रह्म पर्यागात,
परितः अगाध, सब स्थान पर व्याप्त है, वह ईश्वर सब स्थान पर विद्यमान है। यहाँ अगाध शब्द भले ही भूतकाल में प्रयोग किया हुआ हो, तो इसलिए इस कारण से यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि परमात्मा पहले भूतकाल में सभी स्थान पर विद्यमान था, अब नहीं, ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए। भूतकाल का शब्द यहाँ अगाध पड़ा हुआ होने पर भी वेदों में काल का इस प्रकार से वो नहीं होता है। तीनों काल में भूतकाल का प्रत्यय का लगाकर प्रयोग किया जाता है। वह परमात्मा पहले भी सब स्थान पर विद्यमान था और वर्तमान काल में भी है और भविष्य में भी रहेगा। अनंत काल से सब स्थान पर विद्यमान है और अनंत काल तक रहेगा। अब हमें यहाँ विचार करना है कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक होने से हमारे जीवन में क्या अंतर आता है, हमें क्या फर्क पड़ता है कि परमात्मा सब स्थान पर होने से। ये महत्वपूर्ण विषय है। ईश्वर सब स्थान पर है, ये मंत्र ने बता दिया। ईश्वर का वाणी है, ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि मैं सब स्थान पर विद्यमान हूं। तो ईश्वर सब स्थान पर विद्यमान होने से हमें पता चलने से हमारे जीवन में क्या अंतर आता है, इसके विषय में स्वयं हमें चिंतन करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में यदि हम जीवन को दो भागों में यदि बांटना चाहिए, तो एक आध्यात्मिक जीवन, एक लौकिक जीवन है। और जो व्यक्ति ईश्वर को सर्वत्र व्यापक मानते हुए चलता है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया। जो ईश्वर को सर्वत्र नहीं मानता है, अर्थात किसी एक स्थान पर मानता है, किसी काल विशेष में, किसी स्थान विशेष में ही ईश्वर को उपस्थिति मानता है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हुआ, वो लौकिक हो गया। तो वेद के अनुरूप यदि हम चलते हैं, वेद के निर्देश के अनुरूप यदि हम चलते हैं, तो हम आध्यात्मिक बन गए। वेद के विरुद्ध यदि चल रहे हैं तो हम आध्यात्मिक नहीं हुए। ईश्वर को सर्वत्र व्यापक ईश्वर स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि ये वेद का है। यजुर्वेद के 40वां अध्याय है, ईशोपनिषद यजुर्वेद के 40वां अध्याय है। तो ईश्वर को वाणी वेद है। ईश्वर स्वयं बोल रहे हैं कि मैं सर्वत्र हूं, तो तुझे सतर्क रहना है, अपने आचरण को सुधारना है। यदि, क्योंकि इसके पीछे एक छुपा हुआ है कि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा न्यायकारी है। हम जो कर्म करते हैं वो परमात्मा देख रहे हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है। हम अकेले में भी यदि कोई ऐसा गलत कार्य करते हैं तो परमात्मा जानते हैं, समझते हैं। तो उसका हिसाब किताब परमात्मा के यहाँ रहता है और उसके अनुरूप हमें फल मिलने वाला है। इस बात को यदि मस्तिष्क में, मन में बनाए रहते हैं तो हमारा हर एक कार्य आध्यात्मिक बन जाएगा। सुबह जागरण से लेकर जब तक शयन नहीं होता है, तब तक हम बहुत कार्य करते हैं। इन कार्यों में यदि हम सपर्यागत ईश्वर सर्वत्र व्यापक है इस बात को मन में रखते हुए यदि कार्य करते हैं, तो हम गलत नहीं करेंगे। एक बार गलत कर लेंगे, फिर दो बार सुधार सकते हैं। इसलिए यहाँ पर स्वयं ईश्वर कह रहे हैं कि सप्रयास, मैं सर्वत्र व्यापक हूँ, सर्व स्थान पर विद्यमान हूँ। तो तुझे मनुष्य के लिए बहुत कृपा दृष्टि परमात्मा की रहती है। तो वो कह रहे कि तुझे सजग रहना है, गलत कार्यों से बचते रहना है। सुबह से लेकर प्रातः जागरण से लेकर शयन तक जितने भी कार्य हमारा होता है,
उस कार्य के केंद्र बिंदु में यदि ईश्वर है अथवा आत्मा उन्नति के लिए है, तो फिर हमारा जितने भी कार्य होता है, जितने भी व्यवहार होता है, वो आध्यात्मिक हो जाएगा। हम भोजन कर रहे हैं, मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में हम भोजन कर रहे हैं, तो भोजन रूपी जो क्रिया है वो आध्यात्मिक बन सकता है या नहीं? यदि हम उस भोजन को स्वाद ले लेकर खा रहे हैं, बहुत अच्छा पकवान है, बहुत स्वादिष्ट है, किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल अपना स्वाद के लिए खा रहे हैं, तो फिर ये आध्यात्मिक नहीं हुआ। और इसी कार्य को, भोजन करने रूपी जो कार्य है, इसको यदि हम ईश्वर को स्मरण पूर्वक, परमात्मा का ही कृपा है, ये हमें ये उपलब्ध है, और जिन्होंने इसको उपलब्ध करवाया है यह संसार में, और परमात्मा ने जिस प्रकार से इस अन्न को उपलब्ध करवाया है, उस परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रत्येक ग्रास पर ईश्वर को याद करते हुए यदि खाते हैं, तो वही खाना रूपी क्रिया भी आध्यात्मिक हो गया। कार्य कार्य होता है, कोई कार्य बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। छोटे से छोटे कार्य, यदि कोई झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति भी यदि ईश्वर को कार्य है ऐसा मानते हुए यदि वो उस कार्य को करता है, छोटे से कोई भी कार्य हो, तो ऐसा कार्य करते हुए भी वो आध्यात्मिक बन सकता है। कोई व्यक्ति एक मंच पर बैठकर ईश्वर भक्ति का प्रवचन दे, वो भी आध्यात्मिक से रहित हो सकता है। आध्यात्मिक बनने के लिए ईश्वर के साथ जुड़ना होता है। ईश्वर के साथ यदि जुड़ते हैं तो फिर वही कार्य आध्यात्मिक बन जाता है। ईश्वर से रहित हो जाते हैं तो वही कार्य आध्यात्मिक नहीं होता, लौकिक हो जाता है। लौकिक और आध्यात्मिक व्यक्ति में ही अंतर होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति प्रत्येक कार्य के साथ अपने आत्मा उन्नति को ध्यान में रखता है। हाँ, ये कार्य से मुझे मेरा आत्मा उन्नत हो रहा है या नहीं, ईश्वर के साथ हमारा मेरा संबंध बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। जीवन में अनेक स्थितियां आ जाएंगे, मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं, मैं हिंसा करूं या अहिंसा का मार्ग अपनाऊं, मेरे अंदर क्रोध आने वाला है, मैं क्रोध करूं या ना करूं। ऐसे अनेक स्थितियां जीवन में पैदा होते हैं। ऐसे स्थिति में यदि व्यक्ति आध्यात्मिक है, आत्मा उन्नति को ध्यान में रखता है और ईश्वर के सर्वत्र व्यापकता को ध्यान में रखता है, तो वह तुरंत सत्य का मार्ग लेगा, असत्य को मार्ग को छोड़ देगा। क्रोध आने वाला है, इस बात को वो एकदम से उसको मस्तिष्क में आ जाएगा कि हाँ, ऐसी स्थिति परिस्थिति ऐसा बना हुआ है तो यहाँ पर क्रोध आना निश्चित है, पहले जान लेगा और जानते ही उस क्रोध को दूर करने का प्रयास करेगा। क्रोध आना नहीं देगा, किसी न किसी प्रकार से उसको समाधान करेगा। असत्य बोलकर कुछ तुच्छ लाभ उसको सांसारिक लाभ मिलने वाला हो, फिर भी आत्मा की उन्नति सबसे बड़ा है, इस बात को समझेगा और सत्य का आश्रय लेगा। क्योंकि ये सारे जो दुर्गुण है वह आत्मा और परमात्मा के साथ संबंध को दूर करने वाले होते हैं, इस बात को समझेगा। सत्य के मार्ग पर यदि चलता है तो यह सत्य वो परमात्मा और आत्मा को जोड़ेगा, क्योंकि परमात्मा सत्य स्वरूप है। असत्य के मार्ग पर चलते हुए परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्रोधी व्यक्ति परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि परमात्मा में क्रोध नहीं है। परमात्मा जैसा गुण से युक्त है वैसा ही यदि हमारे अंदर भी वह गुण यदि आता है, उस गुण से हम लाभ लेते हैं,
परमात्मा के गुणों से यदि लाभ लेने हम प्रारंभ कर देते हैं तो फिर हमारा संबंध ईश्वर से हो जाएगा, ईश्वर को हम प्राप्त कर लेंगे। यदि ऐसा नहीं है, विपरीत है, हमने क्रोध का इतना अभ्यास कर रखा है, हमें पता ही नहीं चलता है कि मुझे क्रोध आ गया है, पता ही नहीं, इतना अभ्यस्त हो गए, तो फिर हम कैसे ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे? क्या ईश्वर क्रोधी है? नहीं है। इसलिए जब स्थिति ऐसा आ जाए, धीरे धीरे अभ्यास होगा, धीरे धीरे अभ्यास करना होगा। यदि हम किसी से क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो उसको हटाने के लिए हमें सजग होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। यदि जागरूक रहते हैं तो उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। एक बार नियंत्रण कर लिया, फिर दूसरी बार नियंत्रण कर लिया, तीसरी बार नियंत्रण कर लिया, तो फिर धीरे धीरे वो क्रोध आदि जो गुण दुर्गुण है वो धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे, समाप्त होते जाएंगे। इसलिए सजगता की आवश्यकता है, जागरूक की आवश्यकता है। केंद्र बिंदु में आत्मा उन्नति हो तो हमारा हर एक कार्य, छोटे मोटे जितने भी कार्य हम करते हैं वो सब कार्य आध्यात्मिक बनते ही जाएंगे। तो ऐसा होने से हम सुबह शाम संध्या उपासना में हमारा मन अच्छी तरह से लगेगा, ध्यान अच्छी तरह से होगा। दिन भर के कार्य जो है वो हमारे शाम को बढ़ते समय आएंगे, उभरेंगे। यदि हम अच्छे कार्य कर रहे होते हैं, हमने किसी के प्रति क्रोध नहीं किया है, क्रोध आ रहा है तो हमने कंट्रोल किया, तो आनंद की अनुभूति होगी। सत्य का मार्ग अपना रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, तो फिर आनंद की अनुभूति होगी। उस समय आपको ध्यान में मन लगेगा, अड़चन नहीं आएगी। सुबह से लेकर शाम तक का जो कार्य होता है उसमें अशुद्धि है, अपवित्रता है, क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष से युक्त है, अविद्या से युक्त है। हमने दिन भर का कार्य में आत्मा को ध्यान नहीं रखा, आत्म उन्नति को ध्यान नहीं रखा, ईश्वर को ध्यान में नहीं रखा, तो हम करते गए, तो ये सब कार्य है वो उपासना में आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए सुबह से पूरा दिन, पूरा हम जो भी कार्य करते हैं उसमें अवश्य ही ये सब ध्यान रखते हुए यदि चलते हैं, विपरीत परिस्थिति आने पर भी हम सजग होकर उसको समाधान करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, बिना क्रोध के करते हैं, तो अवश्य ही हम सफल हो जाएंगे। सफलता का यही एक मार्ग है। किसी भी कार्य में हमारा एकाग्रता बनना आध्यात्मिक नहीं होता है। एकाग्रता से एक चोरी करने वाला चोर भी बहुत एकाग्रता से चोरी करता है, जेब को बहुत एकाग्रता से काट लेता है, हमें पता भी नहीं चलता है, चोरी करके ले जाता है। एकाग्रता के साथ हम ईश्वर के साथ, आत्मा के उन्नति के साथ यदि हम एकाग्रता बन गए, हम मन को वहां पर लगाए, तो फिर हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें, इस मंत्र में स परितः अगात स पर्यागात वह ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। सर्वत्र व्यापक होने से हमारा जीवन में अनेक प्रकार के दुर्गुण दूर हो जाते हैं। यदि दुर्गुण दूर हो रहे हैं तो ये गुण हमारे लिए उपयोगी बना। यदि दुर्गुण दूर नहीं हो रहे, यदि हम परमात्मा के न्यायकारिता को नहीं समझ रहे हैं, परमात्मा सर्वत्र है इस बात को नहीं पहचान रहे हैं, तब तो फिर इस गुण होने न, परमात्मा सर्वत्र व्यापक होने न होने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आगे
शुक्रम शब्द आया है। शुक्रम शब्द का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि वह आशुकर माने शीघ्रकारी है, और दूसरा अर्थ कहा कि वो वीर्यवान है, शक्तिवान है। शीघ्रकारी का अर्थ वह परमात्मा अपने जितने भी कार्य है उस कार्य को पूर्ण गुणवत्ता के अनुसार, जितनी गुणवत्ता उस कार्य में होना चाहिए उतनी गुणवत्ता, उससे अधिक गुणवत्ता उसमें नहीं कर सकते, इतना पर गुणवत्ता के पराकाष्ठ तक उस कार्य को करने के लिए जितना समय की अपेक्षा होती है उतने समय में परमात्मा कर देता है। ये शीघ्रकारिता का अर्थ है। और ये शीघ्रकारी परमात्मा है, इस गुण से हमारे जीवन में क्या अंतर आता है? प्रत्येक गुण के साथ हम अपने को जोड़ना है। परमात्मा के प्रत्येक गुणों के साथ हम अपने से अब जोड़ते हैं तब तो लाभ है, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। सोचना है परमात्मा शीघ्रकारी है, अपने कार्य को यथा समय पर परमात्मा करते हैं। तो परमात्मा का क्या कार्य है वो तो हमें पता होना चाहिए। इस संसार को बनाना, पालन करना, प्रलय करना, यथायोग्य कर्म का जीवात्मा को फल देना, ये परमात्मा का कार्य है। और इन कार्यों को परमात्मा यथा समय, यथा योग्य समय में कर लेता है, वो शीघ्रकारिता है। अब उस शीघ्रकारी गुण से हम क्या लें, हमारे जीवन में क्या लाभ लें? तो करें हम अपने कार्य को बिना प्रमाद के, बिना आलसी के, आलस के उस कार्य को हम करें। जो भी हम कार्य करते हैं, जहां हम खड़े हैं, जो कार्य हमें मिला है, हमारे योग्यता के अनुसार जो कार्य मिला, उस कार्य को यथा समय समाप्त करें। वो परमात्मा के गुण से ये हम सीख सकते हैं, ले सकते हैं। यदि प्रमाद करेंगे तो वही कार्य बहुत समय लगेगा। जैसे हमें अष्टाध्यायी याद करना है तो एक साल में मान लीजिए 9 महीना 10 महीना में अष्टाध्यायी याद हो जाता है। तो आलस्य प्रमाद के कारण हमने इसको 2 साल लगा दिया। तो ये परमात्मा के वो आशुक शीघ्रकारी गुण से मेल नहीं खाया, उससे हम लाभ नहीं उठा पाए। जितने कम से कम समय में हम इसको पूरा कर सके, अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ऐसा करते हैं तो उससे लाभ हुआ। यदि ऐसा नहीं करते हैं, आलस्य प्रमाद करते हैं, तो शीघ्रकारी गुण हमारे अंदर, हमारे जीवन में लागू नहीं हुआ। इस प्रकार से परमात्मा का अनंत गुण, अनंत नाम है, और उसमें से जो जो हमारे लिए आवश्यक है उन गुणों को लेते हुए हम परमात्मा के गुणों को अपने अंदर धारण करते हुए यदि चलते हैं तो फिर ईश्वर के साथ हम जुड़ पाएंगे, ईश्वर के साथ हमारा संबंध स्थापित हो पाएगा, हम आध्यात्मिक जीवन जी पाएंगे। तो समय के अनुसार इतना ही करते हैं, आगे फिर इसको क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को धन्यवाद। ओम शम शांति पाठ। देव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः
शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वेभ्यो